ज्योति मल्होत्रा के कबूलनामे को जानने के बाद आपको बता दूं कि हर लोग बस यही दुआ कर रहे हैं भगवान से कि भाई साहब गोरी हो या काली, लेकिन मेरी बेटी ऐसी ना हो जैसी ज्योति मल्होत्रा है, जिन्होंने प्यार और पैसे के लिए वो सब कुछ कर दिया जो इनको एक देशद्रोही बनाता है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा और जो चौंका देने वाले खुलासे जो ज्योति मल्होत्रा ने किया है अपने बयान में, उसे सुनने के बाद आपके भी दिमाग के जो नस हैं वो तरतराने लगेंगे, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि जितने पाकिस्तान में आतंकी नहीं हैं, उससे ज्यादा भारत में गद्दार हैं, और उन्हीं एक गद्दार में से एक लड़की है जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, जो इन दिनों खूब वायरल है। वायरल अपने अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि भारत के साथ गद्दारी को लेके है। इसने भारत के साथ गद्दारी की, और जब हिसार पुलिस को इसकी सूचना मिली, जब भारतीय सेना के जवानों को इसकी सूचना मिली कि भाई साहब ये लड़की तो भारत के साथ गद्दारी कर रही है, उसके बाद हिसार पुलिस इनको तुरंत हिरासत में लेती है। फिर पूछताछ शुरू होती है। सबसे पहले इनके शकल को देख लीजिए भाई साहब, लुक देखिए, क्या शानदार लुक है, क्या खूबसूरत दिख रही है। ये मासूम चेहरा देख के आपको लगेगा नहीं कि भाई साहब इनके दिमाग में, इनके जहन में इतना सब कुछ चल रहा था और ये भारत के साथ गद्दारी कर रही थी। ये शकल देख के आपको कभी नहीं लग रहा होगा कि भाई साहब ये लड़की जो पूल में, स्विमिंग पूल में डांस कर रही है, ये भारत के साथ गद्दारी भी कर सकती है। ये लड़की जो लगातार ब्लॉग्स बनाती है, ये भारत के साथ गद्दारी भी कर सकती है। लेकिन जो इनका कबूलनामा आया है वो ये बात कंफर्म कर रहा है कि भाई साहब इन्होंने जो किया है उसे गद्दारी ही कहा जाता है, और इनके ऊपर जो चार्ज लगेगा, जो मुकदमा चलेगा, वो देशद्रोह का ही चलेगा। अब इनका कबूलनामा क्या है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहले इस चोमू को भी देख लीजिए। ये है वो अधिकारी आईएसआई का जिसके पीछे ये पागल हो गई, जिसके रुतबे को देख के ये खुश हो गई, जिसके पैसों पे ये एकदम से अमीर बनने का सपना देखने लगी, और इसने दिखाया भी इस वजह से कि ये भारत से गद्दारी करती रहे और भारत की कुछ खुफिया जानकारी जो है वो निकाल के देती रहे। और अब देख लीजिए इस चोमू की जो बात करें, इसका नाम वैसे दानिश है, साकिर भी इनको कह सकते हैं, लेकिन इसका फाइनल एजेंडा यही था कि भारत में किसी भी तरीके से जो है वो जासूसी करवाई जाए, और इसके लिए एक शानदार बकरा मिल गई इनको, जिनका नाम है ज्योति मल्होत्रा। हालांकि ज्योति पहली नहीं है, इनके साथ भी 6 लोग और पकड़े गए हैं। इसके अलावा कई और लोग हैं जो एक्टिव हैं, जिनके ऊपर भारत सरकार की नजर है, और लगातार इसकी जो है वो जानकारी खंगाली जा रही है कि कौन वो लोग हैं जो भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं भारत में रह के। और अब जब इन्होंने कबूलनामा अपना निकाला है तो सब कुछ क्लियर हो गया है। अब देखिए क्या कुछ कबूल किया है। कबूल कर रही हैं कि भाई साहब दानिश के कहने पर पाकिस्तान की यात्रा की इन्होंने बताया है, कबूल किया है बकायदा कि दानिश ने कहा था तो ये पाकिस्तान गई हैं। उसके बाद देख लीजिए, दानिश के कहने पे मैंने 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की। उसके बाद इन्होंने कबूल किया है कि मैं दानिश के कहने पे उसके जानकार अली हसन से मिली थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां अली हसन ने मेरे रुकने और घूमने फिरने तक का इंतजाम करवाया था। आप सोचिए कि भारत से ये जाती थी और वहां पे इनका पूरा महारानी वाला ट्रीटमेंट मिलता था, सारी सुविधाएं मिलती थी, यहां तक कि पाकिस्तानी जवान के गार्ड भी मिलते थे, इनको बॉडीगार्ड भी मिल जाता था, और ये सब कुछ होता था दानिश के इशारे पे, और ये दानिश से लगातार बातचीत करती थी। उसके बाद इन्होंने और भी कबूलनामे में कुछ कबूल किए हैं। कहा है कि भाई मैंने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और मेरे मोबाइल में शाकिर का नंबर जट रांधावा के नाम से सेव किया ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद दूसरा कबूलनामा फिर से सुनिए। फिर मैं वापस भारत आ गई। इसके बाद मैं व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सभी से लगातार संपर्क में रही और देश विरोधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगी। देश विरोधी सूचनाओं का, कि भाई किस तरीके से देश का विरोध करना है, और कुछ ऐसी सूचना जिससे देश का विरोध किया जा सके, ऐसे सूचनाओं का आदान प्रदान मैंने शुरू कर दिया पाकिस्तानी लोगों से। और ये आम पाकिस्तानी शहरी नहीं थे, बल्कि वहां के आईएसआई के एजेंट थे, वहां के आतंकवादी संगठन का एक तरीके से कहा जा सकता है कि बड़े लोग थे, और उनके साथ इन्होंने भारत के देश विरोधी गतिविधियों को साझा करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में
पाक हाई कमीशन में अधिकारी दानिश से काफी बार मिलती रही, मतलब एक दो बार नहीं, 2 बार का वीडियो सामने आया है। लेकिन दिल्ली हाई कमीशन में इन्होंने कहा है कि बहुत बार गई हूं। मतलब पाकिस्तान का जो दिल्ली हाई कमीशन में ऑफिस है, जो उनका एक राजदूत का जो ऑफिस होता है, उस वहां पे लगातार मिलती रही हैं और दानिश के साथ संपर्क में रही हैं। दानिश के चीजों को लेके वो काफी एकदम सशक्त भी रहा करती थी और इनको पता था कि भाई साहब क्या चीज लीक करके देना है, क्योंकि दानिश उनको गाइड करता था। और ये सब कुछ बता रही हैं कि ये सब कुछ दानिश के इशारों पे ही इन्होंने किया है। दानिश और इनका व्हाट्सएप चैट भी बाहर आया है, जिसमें ये बता रही थी कि मुझे पाकिस्तानी दूल्हा चाहिए। दानिश से हंस के बात कर रही थी और इनका इशारा दानिश पे ही था। अब ये सब कुछ जब सामने आया है तो एकदम से इनका पोल पट्टी खुल गया है और इस मासूम चेहरे के पीछे एक गद्दार, एक देशद्रोही है, ये सबको मालूम चल चुका है। इसीलिए लोग जो है वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि चेहरा थोड़ी काली दे देना, लेकिन मेरी बेटी को ऐसे संस्कार मत देना। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब, जो इंसान अपने देश से गद्दारी कर जाए, ऐसा बच्चा, ऐसा बेटा तो होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोगों का इसके ऊपर राय है कि ऐसा बच्चा जन्म लेते ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश से गद्दारी करने वाला लड़का या लड़की हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो पैदा हो भारत में, खाएं भारत का और उसके बाद गुणगान करें पाकिस्तान का, साथ दें पाकिस्तान का और साथ दिखें पाकिस्तान के। वैसे तो इनके मुंह में कई सारे जबान होते हैं, ये वही हैं जो आती हैं तो एकदम भारत माता को ऐसे उनका जो धूल है वो अपने शीश पे लगाती हैं, लेकिन इससे आपकी देशभक्ति प्रूफ नहीं होती। और इसी वजह से ऐसे लोग जो एक तरफ कहते हैं कि नहीं नहीं भारत में हम हैं, और या दूसरी तरफ भारत के ही बारे में बुराई करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी नजर बना के रखिए कि भाई साहब ऐसे कौन से लोग हैं जो भारत में रहते तो हैं लेकिन उनका मकसद है भारत को तोड़ने का। आप भी उनके ऊपर नजर बनाइए, क्योंकि हम एक देशभक्त हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे देश विरोधी ताकतों से हम स्वयं भी नजर बना के रखें, उनसे निपटने का प्रयास करते रहें। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और इस लड़की ज्योति मल्होत्रा को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।